आज सुबह के समय मैं सशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें एक और मौका दिया और उस खुदावन का जो सच में दयालु है और अनुग्रह करने वाला जीवित परमेश्वर है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। नीति वचन 19 अध्याय और उसकी 16 आयत। जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। सुलेमान के इस वचन में जब हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञा मानना दर्शाता है कि हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, या यूं कहें कि परमेश्वर की करुणा से वह व्यक्ति निरंतर घिरा रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और वही व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा करता है, क्योंकि हम जानते हैं नया नियम में जिस प्रकार कहता है परमेश्वर का कलाम कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उसका भय मानते हैं तभी हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्राण की रक्षा हो तब हम अपने चाल चलन के विषय में भी जरूर सोचेंगे कि मेरे चाल चलन में कोई व्यभिचार या झूठी बात या चुगली या निंदा या ऐसी किसी भी प्रकार का कोई द्वेष है या पाप है। वचन कहता है ऐसा व्यक्ति मर जाएगा। मैं परमेश्वर के इस वचन की ओर, मैं किस वचन पर भरोसा रखता हूं ये आज मैं और आप जानते हैं। वहीं पर पाक कलाम में कहता है नीति वचन 13:13 में भी, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवायु को अच्छा फल मिलता है। यहां पर सरल भाषा में एक शब्द कहा कि जो वचन को तुच्छ जानता है। तुच्छ जानने का मतलब क्या है बाइबल के अनुसार? कि जो वचन हमें मिला है, जो वचन हमने सुना है, जिस वचन को हम कई बार अपने जीवन में लागू करने के विषय में हम चुनौती देते हैं या हम लोगों को बहुत ज्यादा बताते हैं, परंतु उस वचन को कई बार हम खुद ही तुच्छ जान पड़ते हैं। अगर हम कई बार उस पाप के विषय में बात करते हैं, परंतु उस पाप के विषय में अगर हम खुद ही बेखबर हैं और हमारे जीवन के द्वारा हम पाप कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, तो ये वचन एक दिन हमारे ही आगे आज के खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवाइए को अच्छा फल मिलता है। जब हम प्रभु के अनुसार, प्रभु के मुताबिक हमारा जीवन है, उसने कहा हां, परंतु धन्य वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर का कलाम जो सुनते और मानते हैं उन्हीं को परमेश्वर धन्य कहता है। उन्हें परमेश्वर के घर का एक सगा वारिस भी प्रभु कहता है, या उन्हें लेपालक पुत्र होने का दर्जा भी परमेश्वर उन्हें देता है जो वचन को मानते हैं। पर आज बहुत से मसीह लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम वचन मानते हैं, पर बुराइयों की एक जड़ उनके अंदर कहीं ना कहीं पनप रही है। चाहे वो व्यभिचार हो सकता है, दूसरे के प्रति निंदा हो सकती है, या चोरी या ठगी हो सकती है। ये हर एक मनुष्य अपने अपने विषय में बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मैं किसका दास हूं। इसलिए वचन कहता है और जो कुछ मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तभी परमेश्वर, अगर हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तभी जो हम मांगते तो हमें मिलता है। पर अगर हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं है
उसके वचन के अनुसार नहीं है, तब वह व्यक्ति विपत्तियों में घिरा रहता है। और नीति वचन में बहुत साफ और सरल भाषा में कहा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। आज लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चुगली निंदा करके अपने जीवन में विपत्तियों को न्योता दे रहे हैं। उनका पेट मानो उस भोजन से नहीं परंतु चुगली से या उस व्यभिचार से भरता है। आज मैं और आप भी अपने जीवन को जरूर जांचें। जब हम सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के चरणों में हैं, जब मैं और आप उस प्रभु के सामने अपने आप को रख दिया है और वचन सबोदेशक 8 अध्याय की 5 में भी कहता है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। जो आज्ञा को मानता है वही व्यक्ति उस जोखिम से बच पाएगा। प्रियो, आज हम भी अगर ऐसा कोई गुनाह या पाप मेरे और आपके अंदर चल रहा है तो उसके लिए माफी मांगे कि परमेश्वर हमें क्षमा करे। और भजन संहिता में जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि उसके विरुद्ध पाप ना करूं। आज भी हम जब प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर उन जोखिमों को नहीं लाएगा, उन तकलीफों को नहीं आने देगा, परंतु हमें उसमें ढाढ़स बांधने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य देगा। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो हम अपने जीवन को अवश्य जांचें। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। हमारे बातों के लिए प्रभु आपके धन्यवादी हैं। अब तक जो आपकी विश्वास योग्य है हमारे जीवन में है, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय हर एक प्रिय भाई और बहन को प्रभु जो आज के वचन को सुन रहे हैं, आपका आत्मा उनसे बात करे और खुदावन प्रभु नीति वचन 19 अध्याय और 16 आयत उनसे बात करके आपका आत्मा उन्हें आत्मिक तौर पे और मजबूत और ताकतवर बनाए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको शांति दे। शालोम।